नमस्कार, मैं हूं नवेंदु और हमारे साथ आज लाइव न्यूज़ में खास चर्चा के लिए प्रियदर्शी जी हैं। और प्रियदर्शी जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता, लेकिन वो सामाजिक कार्यकर्ता भी कहिए कि काफ़ी मुखर और काफ़ी निरंतर सक्रिय रहते हुए, और जो मुल्क और जो अपना प्रांत है, प्रदेश है बिहार के मसले और मसाइल को लेकर के, और साथ साथ उसकी एक जो आंदोलन है, आंदोलनों को लेकर, राजनीतिक आंदोलन हो, चाहे आर्थिक सवाल हो या फिर सामाजिक सवाल हो, उस पर लगातार रिएक्ट करते रहे हैं। और उस लिहाज से कहें कि एक वैचारिकी या फिर वो एक नज़रिया जो मुल्क में डेमोक्रेसी और पॉलिटिक्स यानी राजनीति को साधती है, तो उस नज़रिए से सवाल आज चर्चा में आएंगे हम दोनों के बीच, और हम लोग इन दोनों मसलों पर बात करेंगे। बात का विषय जो होगा वो होगा आज के मुल्क के हालात, और साथ ही साथ बिहार की खास तौर पर राजनीतिक हालात, और ये राजनीतिक हालात आखिर में किस दिशा में आगे बढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ वो सारे सवाल जो डेमोक्रेसी और राजनीति से आकर टकराते हैं, और इन दोनों के बीच से क्या कहीं कुछ चुनाव दर चुनाव हो, आने वाले भी चुनाव है, लोकसभा के चुनाव है, फिर बिहार विधानसभा के 25 में चुनाव है, लेकिन इन चुनावों से डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र यानी कि मुल्क के आम आवाम लोग, वह तंत्र जो लोग का है यानी लोगों का है, उन लोगों की कहाँ तक मुश्किलें और उनके मसाइल हल हो पा रहे हैं, एक लंबा सिलसिला है। आज कहाँ पर, किस मोड़ पर खड़ी है आम आवाम, और कहाँ खड़ी है आज की राजनीति इस डेमोक्रेसी के नए पैटर्न में। तो प्रियदर्शी जी, नवेंदु जी, हम लोग अनेकों वर्ष पहले, वो साल भी आपको याद होगा, वो अन्ना मूवमेंट था, उस समय आपके जिस चैनल को आप हेड करते थे, बड़ा स्क्रीन था, तो वहाँ मौर्य टीवी पर मिलते थे, जो अब नहीं है, ठीक है, जब तक था आप लीड करते थे जी। तो ये एक उस समय जो बातें शुरू हुई थी वो अगर जारी रहती तो बातों का भी अपना एक अर्थ होता है, वो अर्थ पाया रहता, उम्र पाया रहता। लेकिन हम लोग आज बात कर रहे हैं एकदम ऐसे मौके पर जब बिहार में घटना चक्र चल रहा है, और देश की एक बहुत बड़ी घटना, क्योंकि मैं कहता हूं कि राहुल एट हिज बेस्ट, जो बेहतरीन कर सकता है वो कर रहा है, उसकी जो पार्टी है वो उसके साथ खरी नहीं उतर रही है। तो वैसी स्थिति में व्यक्ति, मतलब बहुत अधिक बड़ी उपमा अभी मैं नहीं दूंगा, क्योंकि बड़ी बड़ी उपमाएं हैं इतिहास में, जो राज परिवार का व्यक्ति आकर के उसने किया है, बिहार की धरती पर ऐसा हुआ है। तो मैं अभी तुरंत वो, लेकिन फिर भी ही इज एट दिस बेस्ट। तो वो प्रवेश कर रहा है 29 तारीख को। हाँ, बिहार में यात्रा, जी, यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा। और उसको ये बिहार की ये जो टुच्ची घटनाएं, इसको टुच्ची से अधिक कुछ नहीं कहेंगे, और अच्छे भाषा में भी इसके विश्लेषित कर सकते हैं हम लोग। तो वो टुच्ची घटनाएं जो है उसके ऊपर शैडो बन के खड़ी हैं, और वो दृष्टि में नहीं है, ध्यान में नहीं। एक बहुत ही आबादी वाले प्रांत में, आबादी वाले हिस्से से वो प्रवेश कर रहे हैं, और कल पूर्णिया में रैली है, जिस रैली के बारे में खबरों में ये बात आई थी कि रैली जेडीयू और कांग्रेस मिल के करेगी, यानी कि इंडिया गठबंधन जो है वो जब एक टर्मोइल में था उस समय ये खबर आई थी, तो भरोसा बना था कि चलिए। लेकिन बाद में नीतीश ने कहा कि हमको प्रॉपर निमंत्रण नहीं, हम नहीं जाएंगे, और वो तब था जब वो इधर से अपना हाथ खींच रहे थे। तो एक दिन पहले कर्पूरी जी के सभा में, वेटनरी कॉलेज के ग्राउंड में, स्मृति सभा में, जो जन शताब्दी समारोह जो था, जी, तो सब लोगों ने जाना है, संकेत दिया था, जो एक अटैक कर दिया था लालू परिवार पर, जिसका रोहिणी ने जवाब दिया। उसी दिन सुबह के खबर में आई, सुबह के अखबार में खबर आई कि वो नहीं जाएंगे, और सुबह, तो ये सब बातें हैं। तो ये देश और राज्य का जो संबंध बता रहे हैं। तो बिहार के लिए एक महत्वपूर्ण घटना थी, पूरे बिहार से नहीं, लेकिन बिहार के एक किनारे से निकल करके और सासाराम रोहतास की तरफ से वो प्रस्थान करने वाले थे दिल्ली, यूपी के लिए। दिल्ली में कई दिन रहेंगे। तो ये
ये मैंने कहीं से भी ढके जाने वाली बात नहीं। हाँ, फिर उस लेकिन वो आसाराम से ढका हुआ है। बनारस की भी उनकी जी। यात्रा है, जो प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र है। जी। तो देश जो है वो बिहार से अभी किस तरह से प्रभावित हो रहा है, उसकी जितनी बातें चर्चा में है, उससे एक अलग बात जिससे आप इत्तेफाक करते होंगे नरेंद्र जी, ध्यान दिलाया कि ये यात्रा चर्चा में नहीं है। नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है। बिल्कुल। अब देखिए, यात्रा चर्चा में नहीं है। राहुल गांधी की यात्रा, जैसा कि आपने कहा, वो इतनी महत्वपूर्ण यात्रा है उस लिहाज से भी कि हर जगह, जैसे नॉर्थ ईस्ट से जब उन्होंने शुरू किया मणिपुर से, तो मणिपुर के बाद फिर असम, फिर वो मेघालय, फिर जो है मिजोरम, और फिर उस तरीके से होते हुए असम, और असम में जिस तरीके से हेमंता बिस्वा शर्मा की सरकार ने जिस तरह उनको रोकने की कोशिश की, और फिर जिस तरह से भारी भीड़ जो है वो उमड़ रही है, और उस भीड़ में सबसे खास बात है प्रियदर्शी जी की माने यूथ की एक बड़ी भीड़ है। तो यूथ के एक आइकॉन भी धीरे धीरे कहीं ना कहीं राहुल गांधी बन रहे हैं, क्योंकि एक रोजगार यानी बेरोजगारी के सवाल को भी लेकर वो बार बार तो अपने पॉइंट्स वो नहीं छोड़ रहे हैं राहुल गांधी। और चाहे देश कई अन्य मसलों में उलझाने की, राम की प्राण प्रतिष्ठा से लेके मंदिर का सवाल हो, या फिर और इधर उधर की तमाम बातें हो, लेकिन राहुल गांधी पब्लिक इश्यूज पर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो एक ये लंबे समय के बाद, और इस दौर में जो पिछले अगर कहें कि कुछ वर्षों से, यानी कि 14 के बाद का अगर आप करें, तो 14 के बाद का एक ट्रेंड जो पॉलिटिक्स का है कि मूल जो मसले हैं उससे अलग हटके राजनीति की जाए, उससे अलग हटकर राजनीति के व्यामोह क्रिएट किया जाए, या फिर बयानबाजी किया जाए। तो राहुल इसको पकड़े हुए हैं। तो उस लिहाज से भी बिहार की यात्रा ये बहुत महत्वपूर्ण थी। और शायद मुझे लग रहा है कि या आपको भी क्या ऐसा लगता है कि राहुल को जिस तरीके से असम से डिस्टर्ब करना शुरू किया गया, तो उसमें कहीं राहुल तो खुद खुलकर बोले, राहुल गांधी, कि ऊपर से ये आया, दिल्ली से आया, उन्होंने बजाबते अमित शाह का नाम लिया, और उसकी डिक्टेशन पर जो है हेमंता ने जो है उनकी यात्रा को इस तरीके से किया। तो आपको लगता है कि वहां से जो डिस्टर्बेंस शुरू हुआ और पूरा इंडिया गठबंधन पर जो निशाना रहा मोदी शाह का, तो उस निशाने में अब आते आते बंगाल, और बंगाल के बाद अब बिहार में, तो बिहार में जहां नीतीश कुमार को स्वागत करना था, जो कि उन्होंने निमंत्रित भी निमंत्रण दिया था कि भाई भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होइए, और ये था कि जाएंगे नहीं जाएंगे, लेकिन आपने जैसा बताया कि कर्पूरी ठाकुर की जो जन्म शताब्दी का समारोह था, उस समारोह के बाद चीजें बदलने लगी, और फिर राजनीति एक दूसरे तरफ बिहार की घूम गई। फिर राजनीतिक डेवलपमेंट जो सामने आया उसको सब लोग, हमारे तमाम दर्शक जानते हैं। लेकिन एक सवाल तो ये है जो आपने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा बिहार में जो आ रही है, और जिसको जिन इलाकों से गुजरना है, जो सीमांचल का जो इलाका है, और फिर वहाँ से होते हुए फिर वो उधर जाएगी, फिर हम दक्षिण बिहार, और फिर उसके हिसाब से फिर निकलते हुए उधर पहुँचना है। लेकिन मेरा ये कहना है कि अब आपको क्या लगता है इस सिनेरियो में राहुल जिन चीज़ों को लेकर के फोकस कर रहे हैं, और अभी बिहार जिन राजनीतिक वो कहिए कि जो आपने कहा कि टुच्चई या फिर गपबाजी में फंसा हुआ है, जो फैसला होना था हो गया, नीतीश को जहां जाना था वो चले गए। अब इस पर भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे मुझे लग रहा है, लेकिन फिलहाल राहुल की बात। तो आपको लगता है कि राहुल की यात्रा को, इस प्रदेश को, बिहार जैसे प्रदेश को सीरियसली नहीं ले रहा है जो मेन स्ट्रीम मीडिया या फिर सोशल मीडिया भी, तो उस लिहाज से ये कितना महत्वपूर्ण है और इसको कैसे लेना चाहिए बिहार को? देखिए, कैसे लेना चाहिए, आप एकदम सही फरमा रहे हैं नरेंद्र जी। हम लोग बातचीत कर रहे हैं, तो देखिए, कुछ 3 दशक पहले से मैं अपने उम्र से कम उम्र के एक साथी जो बहुत ही इंटेलिजेंट हैं और आजकल पत्रकारिता में दिल्ली में है, नाम नहीं ले सकता हूँ, उनके साथ डेवलपमेंट पर, चूंकि ये ही एक स्टेट है जो लेगर्ड बहुत पिछड़ गया स्टेट था। यूपी का एक हिस्सा जो है बिहार से जुड़ता है, तो वो बैकवर्ड है, लेकिन दूसरा हिस्सा दिल्ली से और बंगाल से जो जुड़ता है वो भी बैकवर्ड है। हाँ, फिर तो यूपी पर बात कर रहे हैं कि यूपी का एक हिस्सा विकसित है भी, लखनऊ से उधर का, लेकिन इधर तो एक बहुत ही पिछड़ा हुआ प्रांत बिहार, पिछड़ गया प्रांत। 28वें पायदान पर था, 28वें पायदान पर है। नीतीश जब आए थे तब 28वें पायदान पर था, अभी भी 28वें पायदान पर है। तो ग्रोथ जनरली जो विकसित राज्य बहुत तेजी से अगर बढ़ रहे हैं, तो हम भी थोड़ा तेजी से बढ़े होंगे, लेकिन हम
अपने अपने, चूंकि हमारे यहाँ से 1 करोड़ माइग्रेंट थे और अभी भी 1 करोड़ सीजनल माइग्रेंट है हर साल। बिल्कुल। तो इस वजह से मैं ये कह रहा हूँ नवेंदु जी कि इसमें डेवलपमेंट पर हम लोग काम कर रहे थे, पॉलिटिकल इकोनॉमी पर काम कर रहे थे, और उसी मित्र ने मुझे एक दिन याद दिलाया कि भाई डेवलपमेंट तो हो ही जाएगा, डेमोक्रेसी नहीं रहेगी तो डेवलपमेंट का क्या होगा, यानी कि जो डेवलपमेंट होगा वो लोगों तक नहीं पहुंचेगा। यानी कि जो ये मेरिन ड्राइव बना जो 27 किलोमीटर का बन जाएगा और बाद में 127 किलोमीटर का हो जाएगा, उसके एक्सटेंशन होना है। तो इस मेरिन ड्राइव के बनने और बिहार में निर्माण काम की वजह से सारे सिविल इंजीनियर्स को बिहार में जॉब मिलना चाहिए था। जैसा कि एक समय सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का जब विकास हुआ तो सारे लोग बेंगलोर की तरफ जाने लगे, हैदराबाद की तरफ जाने लगे। तो ये जो मिडिल क्लास का जॉब, ये हुआ नहीं, ये नहीं हुआ। इसमें भी हायरिंग हो रही है बाहर से। जी जी। तो और फिर बाहर की एजेंसियों से। जी जी, हम ये कह रहे हैं कि जब डेमोक्रेसी नहीं रहेगा तो डेवलपमेंट लोगों तक नहीं पहुंचेगा, समावेशी नहीं होगा। ठीक है। और इस वजह से जो डेमोक्रेसी के विषय को लेकर के राहुल गांधी निकले हैं, न्याय का प्रश्न और इसके पहले आपसी सौहार्द का प्रश्न, भारत जोड़ने का प्रश्न, जिस पर और न्याय जो है वो मूल प्रस्थापना भी है डेमोक्रेसी की, जो आधारभूत किताब है, या फिर कहें कि भारतीय गणतंत्र की जो रूह है वो भारतीय संविधान है। तो संविधान पूरे वो न्याय पर ही निर्धारित है या फिर कंस्टिट्यूट किया गया है। तो वो न्याय कहीं न कहीं भारत के गणतंत्र, लोकतंत्र और पूरी उस मतलब न्याय मतलब कि पूरा जो डेमोक्रेसी जिसको आप कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट का जो रिश्ता है वो कितना प्रगाढ़ है। और शायद आप बात विकास पुरुष की करें किसी की भी, कई बार बोल दिया जाता है, मुझको लगता है कि अब पहले नीतीश कुमार को बिहार में विकास पुरुष कहा जाता था, अब देखिए कैसे पहिया घुमा है कि अब नीतीश ही मुख्यमंत्री फिर बन गए हैं 9वीं बार, लेकिन वो विकास पुरुष अब नरेंद्र मोदी कहे जा रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी विकास पुरुष है, नीतीश कुमार विकास पुरुष हैं, लेकिन इस डेवलपमेंट में, इस डेवलपमेंट मैन जो ये लोग हैं, तो इसमें डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी मैन कहाँ है, वो कहाँ छुप गया है, वो कहाँ गुम हो रहा है, इसकी चिंता नहीं। आप जिस तरह इशारा कर रहे हैं तो आपको लगता है कि डेमोक्रेसी नहीं है तो फिर डेवलपमेंट भी नहीं है, या फिर डेवलपमेंट का एक कोर या फिर एक किनारा ही आप छू पाएंगे, लेकिन मुकम्मल तौर पर डेमोक्रेसी नहीं होगी। 18 साल से अगर बिहार में सरकार है सामाजिक न्याय की, एक बहुत बड़ा सर्वे आया है देखिए अभी हाल में, और जो आपने अभी कहा कि पिछड़ापन बिहार का किस तौर पर है, तो अभी आया है कि प्रति व्यक्ति आय दर जो है वो, फिर बिहार में चिकित्सा की स्थिति वो, बिहार में शिक्षा की स्थिति वो, और ये सर्वे बहुत आधिकारिक तौर पर आया है। मैं उसको अभी चूंकि मेरे वो ध्यान में नहीं आ रहा है उसका पूरा डाटा जो है, लेकिन उसमें वो कहा गया कि राष्ट्रीय औसत से बहुत पीछे खड़ा है बिहार। यानी समझ लीजिए कई मामलों में आप कहिए कि 1/3 स्तर पर नीचे खड़ा है, कई मामलों में आधा से भी अधिक पर खड़ा है, कई मामलों में 1/4 पर भी खड़ा है। तो ये अगर उसका विकास का दर है तो फिर 18 साल में कौन सा सामाजिक, ये न्याय यात्रा फिर यहाँ भी, जो आपकी बात को मैं समझ पा रहा हूँ या मुझे भी लग रहा है, तो फिर यहाँ भी न्याय यात्रा बहुत ही माकूल है और प्रासंगिक है, इसलिए कि डेमोक्रेसी की भी कहिए कि वही जो हमने कहा कि उसकी भी आत्मा है, तो वो है कि न्याय में सामाजिक न्याय का प्रदेश है बिहार सबसे ज्यादा 18 सालों से, या और उससे पहले भी, जब लालू प्रसाद भी यहाँ रह चुके, राज कर चुके 15 साल, फिर इन्होंने राज किया 18 साल। तो ये पूरे एक तरह से कहिए कि 30-35 साल से जो है वो सामाजिक न्याय यात्रा है, सामाजिक न्याय की विकास यात्रा ये सरकारें करती रही, लालू हो या नीतीश। लेकिन फिर राहुल गांधी को एक न्याय यात्रा लेकर निकलनी पड़ी। तो बिहार में आपको लगता है कि उस न्याय यात्रा को कहीं राहुल की न्याय यात्रा और जो ये नीतीश की सामाजिक न्याय यात्रा 18 वर्षों की है, जिसको सुशासन यात्रा बोलते हैं या सुशासन बाबू बोलते हैं, विकास पुरुष कहते हैं, उसको कहीं ना कहीं उसको भी चुनौती मिलने वाली थी। नवेंद्र जी, आपके साथ जब बात करते हैं तो अंदर से बात आने लगती है। वर्षों पहले मैंने शुरू में ही याद दिला दिया जी। तो आप जब बोल रहे थे तो 2 प्रसंग मुझे याद आया। एक तो जो आप संविधान और न्याय की बात कर रहे थे,
और दूसरी बात कि 18 वर्ष। देखिए, इसी प्रदेश में एक शासक हुआ था और वो शेर शाह, और शेर शाह ने अपने प्रोजेक्ट को 5 वर्ष में पूरा किया, जीटी रोड बनाया था। बिल्कुल। तो 5 ईयर प्लान और 5 ईयर सरकार का जमाना नहीं था। उस समय राजतंत्र था और जीवन पर्यंत लोग रहते थे, बेटा होता था उसके बाद राजा। तो डेवलपमेंट किसी जगह पर करना है तो वो मतलब लॉन्ग टर्म में केन्स की पंक्ति है इकोनॉमिक्स के, जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स में जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो लेखक हैं केन्स, तो केन्स की थी कि लॉन्ग टर्म में तो हम सब नहीं रहेंगे, ये सारी समस्याएं शॉर्ट रन की हैं, यानी कि जो कुछ हासिल करना है, अचीव करना है, उसको लॉन्ग टर्म प्लानिंग में डाल के छोड़ नहीं दो। तो मैं ये कह रहा हूं कि 5 ईयर में अंतर आना चाहिए, ठीक है, और पहला 5 ईयर में अंतर आया था, और उसके बाद उस पर करप्शन से बड़ा करप्शन और उससे भी करप्शन, एस्टीमेट घोटाला से बड़ा एस्टीमेट घोटाला, 9 टाइम्स एस्टीमेट किसी प्रोजेक्ट में बना है। बिल्कुल, हम लोग एक्टिविस्ट के तौर पर एग्जामिन किए हैं।